एमएस ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका स्वागत है। अब बस कुछ ही बचे हुए हैं टॉपिक जिससे एक्सेल कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको ईएमआई कैलकुलेट करना बताऊंगा, किस तरीके से आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी एक्सेल में। चलिए अच्छे से वीडियो को समझिएगा ताकि आप अच्छे से जान सको और यहाँ पे कैलकुलेट करके आप दिखा सको। सबसे पहले जान लीजिए कि ईएमआई क्या होता है। तो ईएमआई उसे कहेंगे जब आप कोई बैंक से लोन लेते हो या फिर कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हो, लेकिन उसका पेमेंट को तुरंत न करते हुए किस्तों में पेमेंट करते हो, तो जो किस्तों में पेमेंट कर रहे हो उसी को हम लोग ईएमआई कहते हैं। वो जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वो जब यहाँ पे हम निकालना सिखाएंगे आप लोगों को, तब आप क्लियर समझ जाओगे कि किस तरह से कैलकुलेट भी किया जाता है। ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S24 5G को लिया हूँ, जिसका प्राइस 1 लाख पड़ता है। और यहाँ पे मैंने कुछ डिजाइन करते हुए यहाँ पे बेटर तरीके से लुक दे दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए क्या है वो। मैं अच्छे से पहले डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। मेरा प्राइस जो है फोन का 1 लाख है, लेकिन मैं उसको तुरंत पेमेंट नहीं करते हुए किस्ती में फोन को ले रहा हूँ, यानी मंथली वाइज में पेमेंट करना चाहता हूँ। तो जो हमारा सेलर है वो बोलता है कि 9 मंथ का आपको टाइम देते हैं, 10% इंटरेस्ट आपका लगेगा, जो कि आपका फोन होगा जो आप परचेज कर रहे हो। यानी हमारा 1 लाख का जो फोन है उसमें 10% इंटरेस्ट देते हुए, लेकिन 9 मंथ के अंदर हमको पेमेंट को पूरा कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईएमआई कैलकुलेट करेंगे हम, और टोटल अमाउंट क्या लगेगा ईएमआई का वो है, और टोटल इंटरेस्ट कितना लगा ईएमआई पे वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 9 मंथ हमको निकालना है, तो 9 मंथ का यहाँ पे डेटा को मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है, 1 से लेकर 9 मंथ। अगर आपका 10 मंथ होगा, 12 मंथ होगा, यानी 1 ईयर के बाद कुछ होगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ईएमआई यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे हम। पीपीएमटी क्या होता है, आईपीएमटी क्या होता है, ये भी हम चलेंगे धीरे धीरे करते हुए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने और 3 चीज लिखा है, ये चीज क्या है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख है, ये हमारा रुपीस में आता है। 10% जो है ये हमारा पर एनम, यानी हमारा फर्स्ट पर एनम का मतलब हो गया ईयर का, तो पर ईयर के हिसाब से हमारा 10% लग रहा है। और ड्यूरेशन हमारा 9 मंथ है। ड्यूरेशन का मतलब आप समझ गए कि 9 मंथ हमको देना है। अब यही फॉर्मूला जो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, जो मेरा ब्लू में लिखा हुआ है, ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को इसमें ये नाम दिया जाता है, यानी रुपीस को हम फॉर्मूला के रूप में पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से जानेंगे। पर एनम को हम रेट के नाम से जानते हैं, और मंथ को एनपीईआर यानी नंबर ऑफ पीरियड के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमको ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, इक्वल टू पीएमटी देंगे। पीएमटी जो हमारा फॉर्मूला है, पीएमटी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट। पीएमटी पेमेंट ट्रांजेक्शन जो अभी बोल सकते हो, पेमेंट को बोलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, रेट, एनपीईआर, पीवी, एफवी, टाइप। फ्यूचर वैल्यू और टाइप के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले रेट जाएंगे। रेट हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, रेट ये है, तो इससे जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड बाई 12 कर देंगे। 12 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको रेट क्या चाहिए, मंथली निकालना है, और हमारा 12 मंथ होता है 1 ईयर में। तो इस टाइप से यहाँ निकालेंगे। कॉमा देंगे, जैसे मैं कॉमा दूंगा तो एनपीईआर में आ जाएगा। एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, और नंबर ऑफ पीरियड क्या है हमारा, 9 मंथ के अंदर हमको लोन को चुकता करना है, यानी हमको किस्ती को पूरा करना है। जस्ट यहाँ पे कॉमा देंगे। अब यहाँ पे पूरा पीवी, तो पीवी हम बताएं आपको प्रिंसिपल वैल्यू हमारा, यानी जो भी अमाउंट है हमारा प्राइस है वो यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे आते ही आप देख सकते हो, फिलहाल अगर यहाँ पे मैं नॉर्मली यहाँ पे करके अगर इंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे इंटर करा तो यहाँ फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा। जस्ट यहाँ पे डबल टैप करूंगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम पीस में। तो रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जाएंगे अकाउंट के अंदर या फिर करेंसी के अंदर जाते हुए जस्ट मैं करेंसी को इंडियन रुपीस में ट्रांसफर कर लूंगा। ठीक है, अब देख सकते हो हमें इस प्रकार का आंसर देखने को मिल गया। अब देख सकते हो यहाँ पे माइनस करके आपको आंसर देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स आप ईएमआई भर रहे हो, ईएमआई भर रहे हो तो आपका तो जेब खाली होगा, खाली होगा मतलब आपका पॉकेट से एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। तो ये ईएमआई माइनस में ना जाए तो उसके लिए क्या करना होगा, जो आप सेल को चूज किए थे C2 यानी हमारा जो अमाउंट है इसके आगे माइनस लगा लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू मैथ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो उसके हिसाब से माइनस हमारा रिजल्ट आ रहा था, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा लिए। तो माइनस माइनस क्या हमको देगा, प्लस देगा। अब देखो यहाँ माइनस जो था ये हमारा यहाँ पे हट गया। इस तरह से आप ईएमआई को कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे ईएमआई हमारा आ गया। अब टोटल अमाउंट क्या हो गया, टोटल अमाउंट मतलब ईएमआई तो हम इतना दे रहे हैं, पर हमको तो एक पहला महीना का आ गया ना, 12 से डिवाइड किए, 12 से डिवाइड किए यानी पहला मंथ का हमको निकला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे टोटल मंथ दिखाए, 9 मंथ में मुझे कितना देना पड़ जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल तरीका से आप यहाँ पे इक्वल टू सिलेक्ट करोगे सेल को, इस सेल को सिलेक्ट करते हुए इनटू करोगे ड्यूरेशन टाइम वाला सेल को, इंटर प्रेस कर दो। तो और यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिल गया आपको 1 लाख का आपका फोन का प्राइस है, और आपको कितना अमाउंट देना पड़ रहा है, 4212 रुपीज़ डॉट 77 पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट लग रहा है तो आपको अमाउंट देना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो निकालना होगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, इक्वल टू करोगे। अब हमारा टोटल अमाउंट के साथ माइनस करेंगे किसका, जो हमारा फ़ोन का प्राइस होगा। तो आपको क्या रिजल्ट देगा, रिजल्ट आपको दे देगा ये 1 लाख माइनस हो जाएगा। तो ये सिंपली 4212
12। अगर आप 9 मंथ का ना लेकर 10 मंथ का करोगे तो आपका कुछ डेट इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं 9 मंथ पे जा रहा हूँ तो 9 मंथ से ले जाऊंगा। यानी हमारा फोन का प्राइस 1 लाख था, 10% इंटरेस्ट के साथ 9 मंथ के अंदर को पेमेंट करना है। तो मुझे कितना पेमेंट करना होगा, EMI हमको लग रहा है देना पड़ जाएगा, मतलब पर मंथ हमको 11,579.20 पैसा देना पड़ रहा है। और टोटल अमाउंट का मतलब हो जाएगा फुल 9 मंथ में कितना देना होगा। तो 9 मंथ में हमको 1,04,212 रुपीस डॉट 77 की जगह 77 पैसा देना होगा। डॉट के बाद हम 77 नहीं बोल सकते, उसको एक एक नंबर करके पढ़ना पड़ता है। यानी हमारा इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, तो इंटरेस्ट यहाँ पे, तो इससे कैसा EMI निकाल लिए कि EMI कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पे आप समझ गए। अब चलते हैं यहाँ पे PPMT, IPMT और EMI ये चीज़ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे जाने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिलहाल प्लस करते जाऊंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैं आया हूँ PV के बाद आपको FB और टाइप देखने को मिलता है। तो FB के बारे में, फ्यूचर वैल्यू के बारे में बताऊंगा। टाइप क्या चीज़ चलती हुए जानते हैं, आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं कॉमा दूंगा तो FB आ जाएगा, अगेन मैं कॉमा दूंगा तो मुझे टाइप में आ जाएगा। टाइप में आप देख सकते हो यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यहाँ पे बोल रहा है। मीन्स मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ दिखाने के लिए, एंड ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बाय डिफॉल्ट हमारा जो EMI होता है वो हमेशा एंड ऑफ द पीरियड होता है। अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कीजिएगा तो उससे क्या फर्क है। फॉर सपोज मैं यहाँ पे अगर 1 लिखता हूँ, यानी हमारा जो हो गया बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो इसमें ये मतलब आप यहाँ पे बताना चाह रहे हो कि जिस दिन हम पेमेंट किए, जिस दिन हम मोबाइल को लिए, उस दिन ही मैंने पहला किस्ती को पूरा कर दिया। अब मैं जब यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप देखो यहाँ पे 9 मंथ का जगह 8 मंथ का ही शो करेगा, क्योंकि जिस दिन पेमेंट किए उस दिन ही मुझे यहाँ पे पेमेंट करते वक्त ही मैंने पहला दिन का किस्ती के साथ पेमेंट किया हूँ, जिसकी वजह से मुझे अब टोटल अमाउंट इतना हो गया और किस्ती इतना देना पड़ गया। लेकिन ये गलत हो सकता है, क्योंकि मेनली 30 डेज के बाद ही हमारा EMI स्टार्ट होता है और एंड ऑफ द पीरियड ही हमारा लगता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे टाइप का इस्तेमाल कर सकते हुए आप 1 के जरिए भी पता कर सकते हो, 2 के जरिए आप फर्स्ट मंथ का दे दीजिए, सेकंड मंथ का दे दीजिए, जितना बच्चा उतना देना है। इस टाइप टाइप का इस्तेमाल होता है। ओके, आई होप अब यहाँ पे आपको टाइप समझ आ गया होगा, टाइप क्या काम करता है। फिलहाल मैं इसको एंटर करके यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब आते हैं कैलकुलेट EMI पे जाते हैं और थोड़ा सा डिटेल में इसको भी जानते हैं। तो यहाँ पे PPMT और IPMT क्या है, इससे मान लीजिए कि यहाँ पे तो आप EMI निकाल लिए, टोटल अमाउंट आपको इतना आ गया। टोटल अमाउंट पे हम EMI इंटरेस्ट निकाले, मेरा इंटरेस्ट इतना लगा है। लेकिन हम चाहते हैं कि मुझे ये जानना है कि मुझे पर मंथ मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, पर मंथ मुझे कितना प्रिंसिपल वैल्यू लग रहा है, यानी पर मंथ कितना मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है, और पर मंथ यानी 9 मंथ में हर मंथ मुझे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, हर मंथ कितना मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये कैलकुलेट करना है। तो इस कैलकुलेट करने के लिए ही मैंने यहाँ पे इस डेटा को कंप्लीट किया है, यानी कंप्लीट नहीं बनाया है, जहाँ पे मैंने 9 मंथ को यहाँ पे रखा हूँ, क्योंकि 9 मंथ का मुझे ड्यूरेशन यहाँ पे मिला है। 9 मंथ के अंदर हमको ये पता लगाना है और ये बताना है आप लोगों को कि मुझे 1 लाख यानी हमारा जो टोटल प्राइस ये हुआ, इसमें हमारा पर मंथ कितना पेमेंट लग रहा है और पर मंथ कितना EMI लग रहा है। तो PPMT का फुल फॉर्म हो जाता है आपका पर मंथ पेमेंट हो जाएगा और IP का इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी आप देखो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो हर चीज का फॉर्मूला यहाँ आपको फुल फॉर्म में मिला हुआ है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करना है, आप कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं और आपको क्लियर से समझाते हैं और क्लियर से आप समझने का कोशिश कीजिए। एक चीज याद रखिएगा कि हर एक अमाउंट, हर एक EMI में आपका अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट और अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब आप ये पूछिएगा, आप ये सोचिएगा कि हर एक EMI में अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, इसका मतलब क्या होता है, तो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मतलब कि आपका जो EMI होगा, EMI तो आपका इतना ही कटेगा, 11,579.20 पैसा आपका पर मंथ इतना ही कटेगा। इसलिए आपका जो इंटरेस्ट है वो घटेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ेगा। मीन्स इसका मतलब ये है, आपका जो EMI कट रहा है पर मंथ, इसमें आपको कुछ ना कुछ PV लग रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू को चार्ज आपका यहाँ पे चार्ज लग रहा है, यानी एक्स्ट्रा आपको कुछ देना पड़ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, उसके हिसाब से यानी जो अमाउंट है आपका उसके हिसाब से आपको प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ता है। और इंटरेस्ट आपको घटता है किस लिए, कि आपने 1 लाख का फोन है, उसमें आप इंटरेस्ट वैल्यू आपने EMI अपना पहला मंथ आपने दिया 11,000। अब 11,000 देने के बाद जो आपका बचता है, यानी 1 लाख में 11,000 माइनस करने के बाद जो आपका बचेगा उस पे अब हमारा इंटरेस्ट लगता है। अब इंटरेस्ट उस पे लगेगा, यानी फर्स्ट मंथ उसका हो गया, सेकंड मंथ में अब उसी पे हमारा सेकंड मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से हमारा पेमेंट एंड प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ते जाएगा और इंटरेस्ट जो वैल्यू होता है वो घटते घटते 0 हो जाएगा। और 0 हो जाने के बाद इसका मतलब आपका EMI कंप्लीट हो चुका है। जो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले IMT यानी इंटरेस्ट में चलते हैं, ताकि इंटरेस्ट आपको समझ आए। तो इंटरेस्ट पेमेंट निकालने के लिए हम IPMT का फुल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ऊपर बताया गया। तो इंटरेस्ट को निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू IPMT यानी इंटरेस्ट पेमेंट का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा रेट पर NPR PV। तो रेट के लिए हम रेट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा रेट है 10% डिवाइडेड बाई 12। 12 क्यों,
क्योंकि मुझे यहाँ मंथली वाइज निकालना है, तो एक साल में 12 मंथ होता है, इसलिए मंथली वाइज में हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद पूछ रहा है पर। अभी पर क्या चीज है, तो पर हो गया हमारा पर मंथ को लेके, यानी कौन सा मंथ का निकाल रहे हो, तो हम पहला मंथ का भी निकाल रहे हैं तो पहला मंथ को यहाँ पे करेंगे और कॉमा देते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि NPER होता है एन पर क्या हो गया हमारा 9 मंथ के लिए हम निकाल रहे हैं, 9 मंथ का टोटल से हमको देखना है और कॉमा देते हुए जाएंगे तो पीवी, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स हमारा जो सैमसंग गैलेक्सी हो गया प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब यह क्या है, ये जो हमारा जो फॉर्मूला है आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल में है, यानी हम सॉरी वर्टिकल में है, तो हमको ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, तो फॉर्मूला को हमको फ्रीज करना जरूरी है, क्योंकि फ्रीज नहीं करेंगे तो फॉर्मूला ऊपर नीचे हो जाएगा और आंसर गलती हो जाएगा। तो एक ही बार में दोनों काम करता हूँ। तो हमारा जो फिक्स क्या रहेगा, C3 हमारा क्या है, C3 इंटरेस्ट रेट, यानी हमारा इंटरेस्ट रेट जितना भी मंथ है 9 का 9 मंथ में हमारा इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, 10% पे ही हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा, सेम रहेगा, मतलब 10% ही हमको देना है और इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे इसको फ्रीज कर देंगे, F4 प्रेस करते हैं यहाँ फ्रीज हो जाएगा। H4 हमारा ये है, इसको मैं फ्रीज नहीं करूंगा, क्यों कि मुझे 9 मंथ का निकालना है और हर मंथ मेरा इंटरेस्ट रेट कम होते रहेगा, यानी चेंज होते रहेगा, तो इसको चेंज करना ही है। तो चेंज अगर नहीं करना होगा तो फ्रीज कर दोगे तो आपका सेम रेट अमाउंट आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो इसको छोड़ देंगे। C4 पे आएंगे। C4 क्या बोल रहा है, ड्यूरेशन 9 मंथ, तो यस इसको फ्रीज करेंगे। इसको क्यों फ्रीज करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोन है उसका जो ड्यूरेशन है, यानी लास्ट 9 मंथ ही दिया गया है, 9 मंथ के अंदर हमको पेमेंट कंप्लीट करके खत्म कर देना है। अब हमारा C2 अमाउंट, अब अमाउंट तो बढ़ेगा नहीं हमारा, जब हम फोन लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपका 1 लाख का फोन है, लेकिन जब आप पेमेंट करने जाओगे EMI लेने जाओगे तो थोड़ी बोलेंगे कि आपका 1,10,000 का है, नहीं ना, 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, इसलिए इसको भी फ्रीज कर देंगे हम। फ्रीज करते हुए जैसे यहाँ पे एंटर को प्रेस करेंगे और आप देख सकते हो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अभी माइनस में है तो माइनस में कैसे हटाना है वो भी मैंने आपको बताया था। क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे जाते हुए C2 हमारा जो है इसमें माइनस का साइन दे दो और यहाँ पे माइनस सबका हट जाएगा। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करो, आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि पहला मंथ जो है आपका इंटरेस्ट क्या लगा, 833 रुपीज इंटरेस्ट लगा। अब ऐसे करते करते जाओगे तो लास्ट में 9 मंथ में आपको 95.70 रुपीज का इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। इस तरह से आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब PPMT यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया आपका प्रिंसिपल पेमेंट का, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वल टू IPPMT का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट यहाँ पे इक्वल टू देंगे और इक्वल टू देते हुए PPMT का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे टैब देंगे। अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वही सेम फॉर्मूला को यहाँ पे भी मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं करते हुए जस्ट यहाँ जाऊंगा और इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करते हुए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। बस यहाँ पे IPMT की जगह मैं PPMT को चूज कर लूंगा। फॉर्मूला हमारा सब वही लग चुका है, बस PPMT यानी हमारा EMI PPMT में फॉर्मूला पे लग गया। इंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो हमारा जो इंटरेस्ट है पहला मंथ पे हमको पेमेंट करना पड़ जा रहा है इतना। जब मैं यहाँ पे टैब पे डबल क्लिक करूंगा तो मुझे इस तरीके से पेमेंट देखो PPMT इंक्रीज होते जा रहा है। अब जब मैं यहाँ पे जाके ऑल्ट इक्वल टू दूंगा और यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो मैं टोटल जो इंटरेस्ट है 4212 था, वो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 4212 जो था यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं जाके ऑल्ट इक्वल टू दूंगा और यहाँ पे करूंगा और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, तो आप अब देख सकते हो यहाँ पे जो PPMT हमारा फोन का प्राइस है वो यहाँ पे आके कैलकुलेट हो गया, यानी जो भी हमारा फोन का प्राइस था 1 लाख यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप पर मंथ कैसे आपका पेमेंट इंक्रीज होते जा रहा है और इंटरेस्ट किस तरह से घटते जा रहा है, यानी माइनस होते जा रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब जो EMI निकालना है तो EMI क्या होगा, EMI हम इन दोनों को प्लस करके आएगा, तो क्या करूंगा इक्वल टू करूंगा और सिंपल इसके साथ इसको प्लस कर दूंगा और मेरा जो रिजल्ट होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे इसको ला दिए सिंपल इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए कर दूंगा, तो इस तरीके से आपका EMI आ जाएगा, निकल जाएगा, यानी सब में हमको 11,579 रुपीज देना पड़ा। देख सकते हैं यहाँ पर EMI क्या हो गया हमारा 1,04,212। अब क्या ये यहाँ पे रिजल्ट आता है, ऑल्ट इक्वल टू देते हुए हमको वही अगर रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब आंसर हमारा सही है। देखो इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ये आपका टोटल EMI हो गया जो कि यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया था आपको, और यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया जो कि आपका फोन का प्राइस है, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगा एक्स्ट्रा आपको देना पड़ा वो भी यहाँ पे दिखा दिया। यानी यहाँ पे जो था आपका उसको मंथली वाइज कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो EMI को इस तरीके से। आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आप EMI PPMT IMT यानी इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू और EMI निकाल सकते हो मंथली वाइज। इसी तरीके से आप ईयरली भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब मान लो कि यहाँ पे हमको 9 मंथ ना चाहिए 12 मंथ चाहिए, तो 12 मंथ का आप करोगे तो पूरा डेटा यहाँ पे आपको चेंज हो जाएगा और पूरा डेटा यहाँ पे निकल जाएगा। आप 10% का इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आपको 13% का इंटरेस्ट चाहिए तो 13% का इंटरेस्ट के साथ भी आप यहाँ पे इसे कैसे कर सकते हो। आई होप वीडियो समझ आ गया होगा। वीडियो अगर समझ आएगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ आएगा तो इसी से स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करें। आई होप आपको वीडियो समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।